Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और आज आपकी इंग्लिश एजुकेटर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश की टिप्स देने आई है. Being an English teacher and being an English teacher for almost like 8 years I can say so far now, मैंने बहुत कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी हैं जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा एक ना एक बार तो अपनी लाइफ में करता ही है. और वो कुछ ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपको अच्छे खासे नंबर कॉस्ट हो सकते हैं. जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 11th में आपका मेजर पोर्शन जो है वो राइटिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन है, ठीक है. और इन सब में भी ग्रामर के नंबर काटे जाते हैं. तो अगर आप हर आंसर में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर करते रहोगे, छोटी छोटी ग्रामेटिकल एरर्स करोगे, तो उसकी वजह से आपके एक नंबर करते हुए भी काफी सारे नंबर कट सकते हैं. तो अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो कि काफी सारी ग्रामेटिकल एरर्स करते हो, ठीक है, जानबूझ के तो खैर कोई नहीं करता, मतलब कि हो जाती हैं या फिर यू आर नॉट केयरफुल, तो प्लीज जस्ट वॉच आउट फॉर दीज 5 कॉमन मिस्टेक्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में से कितने लोगों ने उनमें से कितनी मिस्टेक्स अपने एग्जाम में करी हैं. बीइंग अ टीचर मैं भी कन्फेस करूंगी मैंने कौन सी करी है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं भाई. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल आवर मिस्टेक्स. नंबर 1 मिस्टेक, wrong usage of articles. I cannot stress enough on it. मतलब बच्चे जो हैं, बच्चे क्या बड़े लोग भी हैं, किसी ने भी आज तक ग्रामर पढ़ी होगी, हर कोई जो है आर्टिकल्स को ना बहुत हल्के में लेता है. हर कोई सोचता है ए एंड द, इसमें करना ही क्या है, मतलब ठीक है जो कॉन्सोनेंट है उसके सामने अ लगा दो, जो वॉवल है उसके सामने एन लगा दो, और जो अगर प्रॉपर नाउन है उसके सामने द लगा दो. भाई आर्टिकल्स जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पे आपको लगता है कि ये द आना चाहिए, आना चाहिए, काफी कंफ्यूजन होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सेंटेंस में बता रहे हो कि उसे गिटार बजाना आता है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? He knows how to play guitar. But do you know इसमें ग्रामेटिकल एरर है. क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो तो उसके सामने आपको द लगाना पड़ता है. He knows how to play the guitar. ऐसी बहुत सारी और भी जगह हैं. फॉर एग्जाम्पल जब आप कार्डिनल डायरेक्शंस की बात करते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता. ठीक है, आई एम गोइंग टू द साउथ नहीं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, ऐसे लिखोगी. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत सारे बच्चे नोटिस नहीं करते. तो आर्टिकल्स में अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं डिटर्मिनर्स के ऊपर जल्दी ही एक वीडियो लेने वाली हूं जिसमें आर्टिकल्स को भी मैं समझाऊंगी. तो प्लीज उस वीडियो को मिस आउट मत करिएगा, उसे अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मूविंग ऑन टू द मिस्टेक नंबर 2, जंपिंग फ्रॉम वन टेंस टू अनदर. लेट्स एक्सेप्ट इट फॉर अ फैक्ट कि एक ना एक बार तो हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में ये मिस्टेक जरूर करी. चाहे राइटिंग सेक्शन की बात आए या फिर आंसर राइटिंग की बात आए, हम लोग पता नहीं क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, कभी सिंपल फ्यूचर, किसी भी टेंस में कभी भी टपकते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपके नंबर काफी ज्यादा कट सकते हैं. देखो टेंसेस जो है ये तो आपके ग्रामर का बेस बनाता है. मतलब कोई भी आपका सेंटेंस वर्ब के बिना इनकम्प्लीट है, वर्ब है तो टेंस का इस्तेमाल हुआ ही होगा. तो अगर टेंसेस में आपको डाउट है तो आराम से इस चैनल पे मैंने बहुत 3 या 4 वीडियोस लिए टेंसेस के ऊपर, मतलब प्रॉपर इलेबोरेट तरीके से बताया है. वन शॉट भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी, तो प्लीज जाके उसको अच्छे से देख लेना, बिकॉज वो करने के बाद तो आप टेंसेस में कभी गलती नहीं करोगे. और एक चीज जो आपको याद रखनी है, जब भी आप राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, या आंसर राइटिंग की स्पेशली बात कर रहे हो, ट्राई टू स्टिक टू पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की बात करो, पास्ट टेंस में अगर लिखोगे तो वहां पे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि एक टेंस से दूसरे टेंस में जंप नहीं करना है. मूविंग ऑन टू दी मिस्टेक नंबर 3, इनकरेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन. इसका तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब कोई भी स्कूल मैंने आज तक नहीं देखा होगा, ठीक है, जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स का करेक्ट यूसेज जो है बच्चों को बताया जाता. आप लोग क्लास 11th में आ गए हो, बट आई एम स्टिल प्रिटी श्योर कि आपको कहां पर कॉमा लगाना है, कहां पे सेमी कॉलन लगाना है, कहां पे प्रॉपरली आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना है, इन सब का भी आइडिया बच्चों को नहीं होता है. तो बेटा प्लीज, अगर आपकी टीचर कुछ ऐसी है जिनको ग्रामर में
ग्रामर से काफी प्यार है, वो छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करती हैं। सो बी रेस्ट श्योर कि टीचर आपके पंचुएशन मार्क्स के लिए भी नंबर काट सकती हैं। तो प्लीज अपने पंचुएशन मार्क्स को ऑन पॉइंट लिखना सीखो। कॉमा कहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे सेमीकोलन लगना चाहिए, कहाँ पे हाइफन लगना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास कब लगने चाहिए, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कब लगना चाहिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको आगे जाके बहुत भारी पड़ सकती है, स्पेशली अगर आप इंग्लिश में ही अपनी करियर, अपने डिग्री परस्यू करना चाहते हो। और इसको सही करने के लिए ना सबसे बढ़िया तरीका आजकल इंटरनेट है। इंटरनेट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे ऑनलाइन ही आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हो। तो वहीं के थ्रू आपको पता भी चल जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ पे आपके ग्रामर में, पंचुएशन मार्क में गलती है, वो आपको करेक्ट करके भी बता देंगे। तो जब भी आंसर्स लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उन्हें चेक करने की कोशिश करना ऑनलाइन, बहुत सारी मिस्टेक्स पकड़ी जाएंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, कंफ्यूजन रिगार्डिंग प्रेपोजिशंस। उफ, इसका तो मैं क्या ही बोलूं। प्रेपोजिशन तो एक ऐसा टॉपिक है जहां बीइंग ऑनेस्ट, तो एज अ टीचर मुझे भी समझाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इसमें ना लॉजिक्स देने बहुत मुश्किल है। कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके आगे प्रपोजिशन लगता है पर बच्चों को पता ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑब्जेक्टेड माई प्रपोजल, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, ठीक है, कहाँ पर बिटवीन लगना है, कहाँ पे इन लगना है, कहाँ पे एट लगना है, कहाँ पे फॉर लगना है, कहाँ पे फ्रॉम लगना है, इन सब का बहुत बड़ा पंगा रहता है। तो अगर आपको भी इन सब के एक्चुअली काफी सारे पंगे रहते हैं ना, तो मैं आपको एक अच्छी खासी टिप बता दूं, ठीक है, कि मैं ना स्पेशल क्लासेस में प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ऐसी चीजें लेती रहती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां जाके अपनी प्रेपोजिशन को सही कर सकते हो। और प्रेपोजिशन में अगर आप गड़बड़ करते हो ना, तो प्लीज 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 अपने प्रेपोजिशन को अभी से फिक्स करना शुरू कर दो। और अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड भी आपकी टीचर एक वीडियो लेकर आए, तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम है, मैं वो भी लेकर आ जाऊंगी, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। Moving on to the next mistake, and I think it is the last one as well that I will stick. Confusing between similar words, similar sounds and similar spellings. जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसकी स्पेलिंग काफी सिमिलर होती है, जिनकी साउंड्स काफी सिमिलर होती हैं, लिखते टाइम अक्सर जो है ना आप उसे गलत तरीके से यूज कर देते, कि मतलब कहीं का कहीं और लगा देते। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, लूज वर्सेस लूज। LOSE लूज का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खो देते हो, जब आप कहीं पर हार जाते हो। LOOSE लूज का मतलब होता है जब आपको कोई कपड़ा ढीला हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों में सिर्फ एक ओ का फर्क है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई कैन नॉट टेल यू कि कितने सारे बच्चों को मैंने इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हुए देखा है, जबकि देयर मीनिंग्स आर वर्ल्ड अपार्ट। सिमिलरली एडवाइस वर्सेस एडवाइस, ADVICE एडवाइस जो होता है वो नाउन है, ADVISE जो होता है वो वर्ब है, बट बहुत सारे बच्चों को इसके बीच का डिफरेंस पता ही नहीं है। वो इन दोनों वर्ड्स को भी काफी ज्यादा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, अगेन जिसकी वजह से आपके बहुत बहुत ज्यादा प्यार से नंबर कट सकते हैं। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो इसमें से मिस्टेक करते हो, तो प्लीज बच्चा इन वर्ड्स को अच्छे से आप कर लो, समझ लो, और जब भी आप अपनी आंसर शीट सबमिट करने जाओ उससे पहले अच्छे से रिविजन करो, हर एक वर्ड, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ताकि आप मेक श्योर कर सको कि आपकी उसमें कोई भी ऐसे ग्रामेटिकल एरर ना हो जिसकी वजह से आपके फालतू के नंबर कट जाए, ठीक है। सो ये थी ऑल सारी की सारी मिस्टेक्स जो मेरे पास थी, बट इसके अलावा मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। 5 मिनट्स का टाइम दूंगी, जल्दी से सुन लो, उसके बाद चले जाना। सबसे पहला ऑफर देखो, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का कोई भी प्लस या इकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो सबसे अमेजिंग बात पता है आपके लिए क्या है कि अनअकैडमी पे अनलॉक 50 आपका एक चल रहा है ऑफर, जिसके रहते हुए आपको डायरेक्टली प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल रहा है। हाउएवर प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ जून 23 तक ही वैलिड है। सो आई बिलीव दैट मतलब आज या कल में ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो प्लीज अभी के अभी जाके इस ऑफर को अप्लाई करिए। कोड होगा अनलॉक 50 और इसे लिखते ही आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग ऑफर है, प्लीज इसको लूज आउट मत करना। उसके अलावा हाँ जी, एक और चीज, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे हर रोज एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट को अगर आप देते हो तो आपको बेसिकली जो है काफी अमेजिंग वाउचर्स, प्राइजेस, स्कॉलरशिप्स, ये सब जीतने का भी मौका मिल सकता है। मतलब ऑलरेडी तुम्हें इतना भारी भरकम हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके टॉप पे हम बोल रहे हैं कि और भी दे देंगे, बस
थोड़े सा यार मेहनत तो कर लो। सो देखो सिर्फ 30 जून तक ही अगेन ये ऑफर चल रहा है, सो प्लीज अभी जाके दो अगर अभी तक आपने नहीं दिया है। वाउचर्स मिल जाएंगे यार, एंजॉय करने को मिल जाएगा, और क्या चाहते हो। उसके अलावा बेटा UTLC अनदर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विन सम अमेजिंग वाउचर्स। भाई मैं क्या बोलूं, अकेडमी क्या क्या लेकर आ रखा है आपके लिए। सो UTLC में देखो होता क्या है कि UTLC में ना हम टीचर्स जो हैं आपके लिए आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड पोल्स वाले क्वेश्चंस लेकर आते हैं इन स्पेशल क्लासेस, और वो स्पेशल क्लासेस जो हैं हम एप्लीकेशन पर लेते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप उन स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करते हो, ठीक है, उसमें ये UTLC वाले सेशंस खेलते हो, सो जो बच्चा टॉप करता है उस बच्चे का नाम टैग करा जा रहा है, उनको अमेजिंग वाउचर्स मिल रहे हैं। जैसे मेरा नेक्स्ट UTLC सेशन जो है वो मंडे को होने वाला है, क्लास 11 के लिए ही होने वाला है। सो प्लीज जरूर आके ज्वाइन करिएगा, आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। उसके अलावा बच्चा पार्टी देखो, अनअकैडमी का एक 7 डेज का फ्री ट्रायल ऑफर भी चल रहा है। अगर अभी तक भी आपको अनअकैडमी पे शक है, सो भाई अनअकैडमी कहता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 7 दिन तक आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड जितनी भी आपको क्लासेस लेनी है ले लो, ठीक है। फिर उसके 7 दिनों बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस बैच पे इन्वेस्ट करना है, कहां पर से आप पढ़ना चाहते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप क्लास 11th में आकर अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, जेई है, नीट है, बट उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, या उसके अलावा भी किसी करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो बट समझ नहीं आ रहा हाउ टू गो अबाउट इट, सो प्लीज इसका फायदा उठाओ, बिकॉज आवर एक्सपर्ट्स आर हियर टू गाइड यू थ्रू एवरी स्टेप ऑफ इट। ऑलराइट, चलिए फिर दैट्स इट गाइस, ठीक है। हाँ, एक और, अगर आप में से या आप किसी को जानते हो जो कि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और अनअकैडमी जैसे रेप्यूटेड एडटेक का पार्ट बनना चाहता हो, सो प्लीज रीच आउट टू अस। जून 17 इज द लास्ट डेट। आई थिंक ये डेट तो चली गई है ना, चली गई है, बट स्टिल अगर कोई आना चाहता हो तो डू रीच आउट टू अस, कुछ हो सकेगा तो हम करेंगे। एंड दैट्स इट गाइस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा सिलेबस आपकी ओशन मैम कंप्लीट कराएं, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाएं, तो भाई प्लीज जाकर ये फिजिक्स बैच ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के अलावा भी, उसके बियॉन्ड भी आपके साइंस के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको बैच को ज्वाइन करें तो OP05 कोड लगाना मत भूलिएगा, ताकि आप 5% का डिस्काउंट अवेल कर सकें। और या फिर अगर आप उन बच्चों में से हैं जो कि चाहते हो कि सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है क्योंकि कॉमर्स है, आर्ट्स है और सिर्फ ओशन मैम से पढ़नी, तो उसका भी एक पैरेलल बैच चल रहा है, वहां के लिए भी आप OP05 कोड को यूज कर सकते हो। एंड गाइज, अगर अभी तक देखो आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा, सो दिस इज मी, गो हेड डू इट राइट अवे। मैंने आपको इतनी सारी अमेजिंग चीजें बताई है, एप्लीकेशन पे हो रही हैं, आप क्यों अवेल नहीं करना चाहोगे, ठीक है। सो प्लीज गो हेड डू इट राइट अवे। एंड दैट्स इट, यही सब कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यू नो द ड्रिल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो आउट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज जितनी मिस्टेक्स हमने डिस्कस करी उसमें से कितनी सारी मिस्टेक्स आपने अपने एंड पे करी है। एंड आप लोग मुझे और भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूं। दैट्स इट, हास्ता ला विस्ता गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते, बाय गाइस।